हमारे YouTube चैनल शिवम एनसीईआरटी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। हम आज प्रतिशत से संबंधित प्रश्न करेंगे, तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। देखिए प्रश्न है, किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 50% तथा 40% अंक प्राप्त करते हैं। इनके प्राप्त अंकों का योग 783 है, तो परीक्षा में कुल पूर्णांक कितने थे। देखिए किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का, देखिए अधिकतम अंक क्या होता है, किसी भी परीक्षा के कुल पूर्णांक को ही क्या कहा जाता है, अधिकतम अंक। यानी कि कुल पूर्णांक का 50% तथा 40% अंक प्राप्त करते हैं। अधिकतम अंक मतलब क्या हुआ, कुल पूर्णांक। तो चलिए देखते हैं। देखिए किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 50% तथा 40% अंक प्राप्त करते हैं। देखिए परीक्षा में कुल पूर्णांक कितना था ये पता नहीं है, लेकिन उस पूर्णांक का ए कितना प्राप्त करता है, 50%, और बी कितना प्राप्त करता है, 40%। तो चलिए देखते हैं। माना कि परीक्षा में कुल पूर्णांक बराबर एक अंक। देखिए मान लिया है कि परीक्षा में कुल पूर्णांक कितना था, एक अंक था। एक अंक का ए कितना प्राप्त करता है, 50%, और एक अंक का बी कितना प्राप्त करता है, 40%। तो चलिए देखते हैं। ए द्वारा प्राप्त कुल अंक बराबर कितना है, एक्स का 50%, यानी कि एक्स का 50% कितना हो जाएगा, एक्स का मतलब गुना 50% तथा बटा में 100। 50 से कटेगा 2 बार में, तो कितना हो जाएगा, एक्स बटा में 2 अंक। अब देखिए आगे, ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 50% तथा 40%। बी कितना प्राप्त करता है, 40%, यानी कि कुल पूर्णांक का बी कितना प्राप्त करता है, 40%। तो बी द्वारा प्राप्त कुल अंक कितना हो जाएगा, बी द्वारा प्राप्त कुल अंक बराबर कितना हो जाएगा, एक्स का 40%, एक्स का 40% कितना हो जाएगा, एक्स का मतलब गुणा 40% तथा बटा में 100। एक जीरो से जीरो कटेगा, और 2 से कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा 5 बार में, कितना हो जाएगा, 2x बटा में 5 अंक। अब देखिए आगे, इनके प्राप्त अंकों का योग 783 है, यानी कि ए तथा बी का कुल अंकों का योग कितना है, 783, और ए द्वारा प्राप्त कुल अंक कितना है, x बटा में 2, और बी द्वारा प्राप्त कुल अंक कितना है, 2x बटा में 5। यानी कि ए तथा बी का कुल अंक कितना हो जाएगा, ए तथा बी द्वारा प्राप्त कुल अंक बराबर कितना हो जाएगा, x बटा में 2, x बटा में 2 अंक कौन प्राप्त किया है, a, और 2x बटा में 5 कौन प्राप्त किया है, b, यानी कि x बटा में 2 प्लस 2x बटा में 5, 2x बटा में 5, एलसीएम आ जाएगा 10। 2 से कटेगा 5 बार में, 5 गुना x बराबर 5x, प्लस 5 से कटेगा 2 बार में, 2 गुना 2 बराबर 4, 4x बराबर 9x बटा में 10 अंक। देखिए ए तथा बी द्वारा प्राप्त कुल अंक कितना है, 9x बटा में 10, और ए तथा बी द्वारा प्राप्त कुल अंकों का योग कितना है, 783, यानी कि 783 बराबर हो जाएगा कितने के, 9x बटा में 10 के। अब देखिए आगे, 783 बराबर 9x बटा में 10। देखिए
783 बराबर 9x/10 क्यों हुआ? क्योंकि ए तथा बी का कुल अंकों का योग कितना दिया हुआ है? 783, और ए तथा बी द्वारा प्राप्त कुल अंक कितना है? 9x/10। 9x/10 अंक जो है ए तथा बी का कुल अंक है, और ए तथा बी का कुल अंक कितने दिया है? 783, यानी कि ये भी ए तथा बी का कुल अंक और ये भी ए तथा बी का कुल अंक, तो दोनों जगह बराबर। अब देखिए आगे, या 783 गुने 10, क्योंकि 10 इधर भागा में उधर जाएगा तो गुना में बराबर 9x, या 783 गुने 10 बराबर 9 इधर गुना में उधर जाएगा तो भागा में x बराबर बटा में 9। अब देखिए आगे, 9 से ये कटेगा 87 बार में, तो कितना हो जाएगा? या x बराबर कितना हो जाएगा? 87 गुणे 10 बराबर 870। x का मान कितना आ गया? 870। और प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? तो परीक्षा में कुल पूर्णांक कितने थे? देखिए परीक्षा में कुल पूर्णांक कितना माने हैं? 1 अंक। x का मान कितना आ गया? 870, यानी कि अतः परीक्षा में कुल पूर्णांक बराबर कितना हो जाएगा? 870 अंक। 870 अंक, ये हो जाएगा आंसर। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में।